हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिया था एक्सरसाइज 2.2 मीन्स प्रैक्टिस सेट 2.2। आज हम लोग लेंगे प्रॉब्लम सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है वो आप लोगों को सॉल्व करने का है। बाकी जो स्टार किया हुआ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है जिनके आंसर आपको ज़रूरी है वो सब मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है एंड हाइट ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर। Height of an equilateral triangle is √3 centimeter. Find the side and perimeter of this equilateral triangle. बहुत easy question है। Triangle ABC is an equilateral triangle. Therefore, each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Therefore, this angle B is equal to 60 degree. Now, in triangle ADB, angle B is equal to 60 degree. Angle ADB is equal to 90 degree. Why? Because AD is perpendicular to BC. AD perpendicular to BC, therefore this angle ADB is 90 degree. Therefore, remaining angle of this triangle BAD is, this remaining angle BAD is equal to 30 degree. This remaining angle is 30 degree. आप सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 लेके भी फाइंड कर सकते हैं और 30, 60, 90 की पेयर जो रहती है तो ऑलरेडी एक 60 आ गया, एक 90, तो रिमेनिंग 30 ले सकते हैं आप। रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर एज पर 30, 60, 90 डिग्री एंगल्स थ्योरम, 30, 60, 90 का थ्योरम क्या बोलता है कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो एडी है। √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज एबी। और एक फॉर्मूला भी है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट रहता है, ये एक नया फॉर्मूला बनता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट रहती है वो रहती है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। साइड आ गई ऑटोमेटिक, ए बी हाइपोटेनियस से साइड आ गई, तो एक फॉर्मूला है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एडी दिया हुआ है √3 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ एबी। देयरफॉर √3 एज इट इज, ये √3/2 का यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 एबी एज इट इज। तो √3 कैंसिल हो गया, रहे 2 1 जार 2, तो एबी क्या आ गई साइड। देयरफॉर side of an equilateral triangle is equal to AB is 2 सेंटीमीटर। और पूछा गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC means perimeter of an equilateral triangle. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, और तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट रहती है तो तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहने के कारण फॉर्मूला बन जाता है 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड आ गया 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यदि इसको हम लोग नंबर 2 में आ जाता है तो इसको नंबर 3 लेंगे और यहाँ रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 2 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान में रखने का है। ये ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये 90 आ गया तो ये रह गया 30। तो यूज किया हमने 30, 60 डिग्री एंगल्स थ्योरम ऑफ ट्रायंगल।
तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री रहता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। और इसमें और एक प्रॉपर्टी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री रहता है हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, लेकिन उसकी यहाँ जरूरी नहीं थी। तो हम लोगों को साइड मिल गया और पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 इंटू साइड बिकॉज ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो 3 इंटू साइड इज 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें सिर्फ अपोलोनियस यूज करने का है। अभी मैं लेता क्वेश्चन नंबर 7। Now in question number 7. Now in question number 7, given is triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are congruent, each angle is 60 degree. Point P is on base BC such that this PC is 1/3 of BC. PC का वैल्यू BC के 1/3 है, AB 6 सेंटीमीटर। फाइंड AP, तो फाइंड करने का है AP। ये कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये AP ड्रॉ किया और AD परपेंडिकुलर टू BC। दिस इज नाउ इन कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग पूरा यूज करेंगे गिवन का। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो AB BC AC ये तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। यदि AB 6 है तो BC भी 6 आ जाएगी, AC भी 6 आ जाएगी। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो ये एंगल C आ जाएगा 60 डिग्री and angle C is equal to 60 degree, angle of an equilateral triangle, ऐसा रीजन आप लिख सकते हैं। देन आफ्टर अभी जो पार्ट है वो है कैलकुलेशन का। अभी ट्रायंगल ADC को देखिए। इन ट्रायंगल ADC क्वेश्चन 5 जैसे ही ये 60 है, ये 90, तो ये आ जाएगा 30। इन ट्रायंगल ADC एंगल C इज इक्वल टू 60 आ गया फ्रॉम 1। एंगल ADC is equal to 90 डिग्री बिकॉज AD is perpendicular to BC, therefore ADC is 90 डिग्री। ये 90 आ गया, ये आ गया 60, तो ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा 30। therefore रिमेनिंग एंगल DAC is equal to 30 डिग्री। रीजन लिख सकते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। therefore as per 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। क्या थ्योरम है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, जो क्वेश्चन नंबर 5 में लिया था मैंने, वैसे ही साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ये आ जाता है √3/2 टाइम्स ऑफ 60 के अपोजिट साइड कौन सी है? 60 की अपोजिट साइड है AD, जो हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाती है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस लेंगे हम लोग AC। तो √3/2 टाइम्स ऑफ AC आ गया है 6, बिकॉज AB 6 ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो AC आ गया है 6। रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 3s are 6, therefore segment AD is equal to 3√3 सेंटीमीटर। अभी AP फाइंड आउट करने के लिए, AP फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को इसमें पाइथागोरस यूज करने का है। तो इसमें पाइथागोरस यूज करने के लिए AD मिल गया है, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे PD। तो PD फाइंड आउट कर ले तो पाइथागोरस यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं AP का वैल्यू। तो PD कैसे मिलेगा? तो PD निकालने के पहले हम लोगों के पास है PC 1/3 ऑफ BC और DC आ जाता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो 30 की अपोजिट साइड आ गई DC इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन है? AC। therefore
DC is equal to half of the AC is 6 from 1. 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आ गया 3. Therefore, value of DC is 3 centimeter. Side opposite to 30 degree is DC. Half of the hypotenuse 6 है, 6 के half आ गया 3 सेंटीमीटर. ओके, तो ये DC मिल गया है 3. अभी हम लोग PC फाइंड आउट करेंगे एज पर गिवन. PC is 1/3 of BC. PC is 1/3 of BC and BC is given 6. BC, ABA, all sides are 6 centimeter. 3 1s are 3, 3 2s are 6, that is equal to 2 centimeter. Values as per given. गिवन में दिया हुआ था PC is equal to 1/3 of BC और BC आ गया है 6, तो 3 2s are 6, तो PC आ गया 2 सेंटीमीटर. अभी DC पता है, DC 3 दिया हुआ है, DC 3 है, PC फाइंड आउट कर लिए 2, तो अभी मिलेगा DP. तो DP प्लस PC इज इक्वल टू DP प्लस PC आ जाता है DC. रीजन आएगा D डैश P डैश C. तो DP फाइंड आउट करने का है, PC 2 एंड DC इज 3. रीजन आएगा फ्रॉम 3 एंड 4. तो DP का वैल्यू मिल गया +2 हो जाएगा, यहां -2, तो आ जाएगा 1. देयरफॉर DP is equal to 1 सेंटीमीटर. तो 6 के हाफ आ गया था 3 और ये PC आया हुआ था, PC 2 आया हुआ था. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ आया हुआ था हाइपोटेनियस. 6 के हाफ ये आ गया था 3. बाद में PC 1/3 ऑफ BC आ गया था 2, तो टोटल 3 में से 2 माइनस हुआ तो ये आ गया 1. अभी इन ट्रायंगल ADP हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. इन ट्रायंगल ADP बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो फाइंड आउट करेंगे हम लोग AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम. AD स्क्वायर, AD फाइंड आउट किया हम लोगों ने 3√3 उसका स्क्वायर, प्लस DP अभी फाइंड आउट किए 1. रीजन आएगा फ्रॉम 2 एंड 5. फ्रॉम 2 एंड 5. 3 का स्क्वायर 9. √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1. 9 3s are 27 प्लस 1 आ जाता है 28. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड. AP स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा AP और 28 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा √28. 28 के फैक्टर्स लेंगे हम लोग. 4 7s are 28 बिकॉज square root of 4 is 2 and √7 as it is, and this is our required answer. अभी इतना आंसर आप लोग लर्न करोगे? बिल्कुल नहीं. अभी जो मैं फिगर के ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने का है. ये पूरा लर्न वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है. और मैथ्स अपना सब्जेक्ट है, ऐसे उसमें कोई लर्न नहीं करना पड़ता. फर्स्ट पॉइंट लिए हम लोगों ने This triangle is an equilateral triangle. Therefore, all sides are congruent. तो AB 6 था तो BC भी 6 आ गया, AC भी 6 आ गया. बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल रहता है 60 डिग्री. Therefore, in triangle ADC एंगल C 60, this one is 90. Therefore, this remaining angle is 30. तो हम लोगों ने यूज किया 30 60 90 थ्योरम. तो फर्स्ट कैलकुलेट किया हमने साइड अपोजिट टू 60 डिग्री AD निकाला, तो वो आता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस. √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस इज 6. 2 3s are 6, 3√3 आ गया, ये मिल गया इंपॉर्टेंट फर्स्ट वैल्यू. बाद में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है DC.
हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, 6 के हाफ आ गया 3 आ गया, तो ये आ गया 3। बाद में हमने गिवन का यूज किया पीसी आ गया 1/3 ऑफ बीसी, 1/3 ऑफ बीसी 6, तो 3 2 जार 6, 2 आ गया। तो ये 3 आया हुआ था, ये 2 आ गया, तो 3 में से 2 माइनस किया तो डीपी मिल गया 1, तो डीपी आ गया 1। तो अभी इसमें एडी मिल गया 3√3, ए मिल गया 1, तो ट्रायंगल एडीपी में हम लोगों ने यूज किया पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोगों को वैल्यू मिल गया एपी का। ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। ओके, कोई इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं, 30 60 90 यूज करना है और पाइथागोरस। 30 60 90 के 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने का है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या रहती है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री रहता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन 8 में ये सब पूरा इंफॉर्मेशन फिगर में दिया हुआ है, MQA, QRA, RNA, PQ, PRA, ये ऑल सेगमेंट्स ए दिए हुए, तो प्रूव करने का है PM इज इक्वल टू PN इज √3 इंटू A। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है। MQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू A। इसको रीजन आएगा गिवन में ये सब सेगमेंट्स ए दिए हुए हैं। तो अभी हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल PMR। अभी मैं आपको इजी होने के लिए ट्रायंगल में साइड में निकालता। अभी ये ट्रायंगल देखिए PMR, और ये दिया हुआ है Q। तो आप फिगर में देखिए PQA दिया हुआ है, MQA है, QR भी A है। ओके, तो MQ इज इक्वल टू QR आ गया, MQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू A। फ्रॉम 1 लिख सकते हैं या आप गिवन भी लिख सकते हैं। तो MQ इज इक्वल टू QR आ गया, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ MR, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ साइड MR। तो MR बेस का Q मिड पॉइंट आ गया, तो PQ क्या हो गया, मीडियन, देयरफॉर सेगमेंट PQ इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PMR। तो मीडियन आ गया, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम आपको ध्यान होगा मीडियन किस में से निकली है, P में से। तो P से निकलने वाले साइड से PM स्क्वायर PR स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, ट्वाइस मीडियन PQ स्क्वायर प्लस ट्वाइस MQ ले सकते हैं या QR, तो हम लोग लेंगे MQ स्क्वायर प्लस ट्वाइस MQ स्क्वायर। ये हम लोगों ने सिंपल यूज किया अपोलोनियस। तो PM स्क्वायर फाइंड आउट करने का है, जो प्रूव में एज इट इज PR स्क्वायर, जो PR का भी वैल्यू A दिया हुआ है, PR A दिया हुआ है, ट्वाइस PQ स्क्वायर, PQ भी A दिया हुआ है, ट्वाइस MQ स्क्वायर, MQ भी दिया हुआ है A। तो इसको आप रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 में सब सेगमेंट का वैल्यू, ऑल सेगमेंट्स A लिया हुआ है। देयरफॉर PM स्क्वायर एज इट इज, A स्क्वायर एज इट इज, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज 4A स्क्वायर, और ये प्लस A स्क्वायर हो जाएगा यहां माइनस A स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्शन आ गया 3A स्क्वायर। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, ऐसा आपको लिखने का है। तो PM स्क्वायर का स्क्वायर रूट PM, 3 का स्क्वायर रूट √3 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो PM आ गया √3A। जैसे यहां PM फाइंड आउट किया, सेम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं PN। तो यहां लिखेंगे हम लोग सिमिलरली
we can prove Pn is also root 3a, therefore Pm is equal to Pn is equal to root 3a। यदि आपको प्रूव करने का है, जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल लिए वैसे ही आप सेम ए ट्रायंगल्स लेके प्रूव कर सकते हैं। P Q R N लेके, ऐसे लेके आप Pn रूट 3a फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें सब दिया हुआ है ए। सिमिलरली आप अपोलोनियस यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली वी कैन प्रूव आप लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोगों ने यूज किया है अपोलोनियस। कहाँ यूज किया, जो मैंने फिगर आपको ये सेपरेट निकाला है, ट्रायंगल PMR ले लिया और ये PQ निकाला। ए था तो MQ कॉन्ग्रुएंट QR आ गया, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ MR आ गया, तो PQ का क्या आ गया, मीडियन। तो PQ मीडियन आने के कारण हम लोगों ने क्या यूज किया है, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला पता है आपको, P वर्टेक्स से मीडियन निकला है, तो P वर्टेक्स से निकलने वाले टू साइड्स का स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस PQ स्क्वायर मीन्स मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस MQ स्क्वायर। सबका वैल्यू a दिया हुआ था, तो ये 4a स्क्वायर आ गया, प्लस का हो गया ये माइनस 3a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, और आंसर मिल गया। बहुत इजी और वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम is equal to the sum of the squares of its sides, is equal to the sum of the squares of its sides। बहुत सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, गिवन में आएगा quadrilateral PQRS is a parallelogram and its diagonal intersects at point M। तो प्रूव करने का है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल PR और QS इनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू क्या प्रूव करने का है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड, साइड से PQ QR RS PS इनके स्क्वायर के सम इतना प्रूव करने का है। बहुत इजी क्वेश्चन है। quadrilateral PQRS is a parallelogram, now opposite sides of parallelogram are congruent, therefore PQ is congruent with opposite side SR and PS is congruent with opposite side QR. These opposite sides are congruent. Second point, diagonals of parallelogram bisects to each other. Therefore, PM is equal to MR and PM and MR are half of the PR. Then after, QM is equal to MS and QM and MS both are half of the QS. ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के लिए काम आएगा नेक्स्ट। और अभी सिंपल यूज करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स टू ईच अदर, देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल QS, इसलिए हमने लिया है QM इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू हाफ ऑफ द QS। तो अभी ये ट्रायंगल कंसिडर कीजिए PQS में QS इज मिड पॉइंट ऑफ M, देयरफॉर PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQS। PM is median of triangle PQS। Therefore, यदि ये PM मीडियन है किसके, ट्रायंगल PQS में, तो हम लोग यूज कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो एज पर अपोलोनियस थ्योरम जो मीडियन निकली वो P वर्टेक्स से निकली, इसलिए P वर्टेक्स से निकलने वाली साइड से PQ एंड PS, तो आ जाएगा PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, मीडियन आ जाता है PM स्क्वायर प्लस ट्वाइस, आप ले सकते हैं QM और MS, तो हम लोग लेंगे QM। रीजन लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखने का है। देयरफॉर PQ square as it is, PS square as it is, 2 as it is। PM का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, PM is half of the PR, PM is half of the PR और उसका स्क्वायर, 2 QM,
QM किसके यहाँ पे? PS के. QM is half of the QS, हाफ ऑफ द QS और उसका स्क्वायर. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने फ्रॉम 2. देयरफॉर PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर एज इट इज, 2 एज इट इज. स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4. PR स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और QS का स्क्वायर आ गया. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4. अभी एक स्टेप में डायरेक्ट ले रहा हूं, इसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं चाहिए. ठीक है, लिख देता हूं मैं. PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस QS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. अभी डिवाइडेड बाय 2 नहीं चाहिए, तो हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, PS स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2. और यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, PR स्क्वायर. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 कैंसिल हो जाएगा, QS स्क्वायर. तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू बोथ दी साइड्स. अभी इसको मैं स्प्लिट अप कर रहा हूं. 2 PQ स्क्वायर मीन्स PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. 2 PS स्क्वायर मीन्स PS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर. ये आ गया 2 PS स्क्वायर. PR स्क्वायर एज इट इज और QS स्क्वायर एज इट इज. अभी क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को PQ स्क्वायर सिर्फ एक बार चाहिए, तो ये PQ स्क्वायर एज इट इज. अब ये सेकंड PQ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. सेकंड PQ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, SR अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो PQ इज इक्वल टू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे SR, उसका स्क्वायर ले लेंगे. एक PS स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और सेकंड PS स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. PS के अपोजिट साइड है QR, तो PS के अपोजिट साइड है QR. And PR square plus QA square as it is and values substituted from 1 and this is our required answer. अभी सिर्फ रीअरेंज करते हैं हम लोग. तो चाहिए PR square plus QA square. तो साइड्स इंटरचेंज कर रहे हैं. PR square plus QA square is equal to, अब ये सीक्वेंस से लेंगे, PQ QR RS PS, PQ QR RS PS, PQ QR RS एंड PS एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन था. फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूं. फर्स्ट पॉइंट ले लिया हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, PQ कॉन्ग्रुएंट SR, PS कॉन्ग्रुएंट QR. सेकंड, diagonals bisects to each other means M is midpoint of both the diagonals and QM is equal to MS half of the QS and PM is equal to MR half of the PR and then after हम लोगों ने ये ट्रायंगल में यूज किया अपोलोनियस. M is midpoint of QS therefore PM is median and median आ गए तो हम लोगों ने यूज किए अपोलोनियस. PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस PM स्क्वायर प्लस ट्वाइस QM स्क्वायर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम. बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. PM का वैल्यू हाफ PR और QM का वैल्यू हाफ QS. स्क्वायर कर लिया. स्क्वायर करने के बाद 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4. डिवाइडेड बाय 2 नहीं चाहिए तो ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो गए. इनको स्प्लिट अप किया. 2 PQ स्क्वायर 2 बार, 2 PS स्क्वायर मीन्स PS स्क्वायर 2 बार लिख लिए. तो एक एज इट इज रखा और दूसरा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू SR स्क्वायर. देन PS स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ऐसा इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है वर्ल्ड प्रॉब्लम है और वर्ल्ड प्रॉब्लम के पहले मैं आपको डायरेक्शंस दिखा देता. ये अपनी 4 दिशाएं रहती है, ईस्ट,
वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। राइट साइड में गए तो ईस्ट की ओर जा रहे, लेफ्ट में गए तो वेस्ट की ओर, ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ रहती और डाउनवर्ड की साउथ। इस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी ये एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे ओरिजिन ओ ले लेंगे। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। तो प्रणाली जा रही है ईस्ट की ओर, ये ईस्ट की ओर मीन्स राइट साइड में जा रही है प्रणाली, एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड नॉर्थ। तो प्रसाद जा रहा है नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर जा रहा है प्रसाद। तो प्रणाली पहुंच गई ए की जगह और प्रसाद पहुंच गया बी की जगह। तो प्रणाली जा रही है ईस्ट की ओर और प्रसाद जा रहा है नॉर्थ की ओर। ओके, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ले, सेम पॉइंट ओ ले लिए, एंड एट द सेम स्पीड, स्पीड दोनों का सेम है, लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड ले लिए हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 आवर्स, टाइम इज 2 आवर्स। तो आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर। 2 आवर्स के बाद दोनों में जो डिस्टेंस है ए बी, वो दिया हुआ है 15√2 किलोमीटर। ओके, फाइंड देयर स्पीड पर आवर, स्पीड लिया है x किलोमीटर पर आवर। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। दोनों का ओरिजिन पॉइंट ओ है, प्रणाली और प्रसाद दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। ईस्ट की ओर प्रणाली जा रही है, नॉर्थ की ओर जा रहा है प्रसाद। उनका स्पीड ले लिए हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर, और 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रणाली इन 2 आवर्स इज इक्वल टू OA, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रसाद इन 2 आवर्स इज इक्वल टू OB। ये डिस्क्रिप्शन आपको एग्जाम में लिखने का है। फाइंड देयर स्पीड, तो हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं उनका x किलोमीटर पर आवर। अभी डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रणाली इन 2 आवर, दैट इज OA इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस OA इज इक्वल टू, स्पीड हम लोगों ने लिया है x और टाइम है 2 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 2x किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस OA आ गया है 2x किलोमीटर। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस OB मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रसाद इन 2 आवर्स इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है और टाइम वही है 2 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 2x किलोमीटर। तो ये भी आ गया 2x किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस निकाले, सिंपल फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों का स्पीड x है, टाइम दोनों ने 2 आवर्स लिया हुआ है डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो 2x आ गया। और आफ्टर 2 आवर्स दोनों में का ये डिस्टेंस दिया हुआ है। अभी हम लोग सिंपल यूज करेंगे पाइथागोरस। इन ट्रायंगल OAB, angle O is equal to 90 degree, therefore by using Pythagoras theorem, OA square plus OB square is equal to hypotenuse AB square। रीजन लिखेंगे by using Pythagoras theorem। दोनों OA और OB 2x है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AB दिया हुआ है 15√2 किलोमीटर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 1 एंड गिवन। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, x का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 इंटू √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। स्क्वायर करने के कारण रूट का साइन चले जाता है। 4x स्क्वायर आ जाते हैं 8x स्क्वायर इज इक्वल टू
दोनों का प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखते। मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, therefore x square is equal to 225 upon 4. Therefore by taking square root of both the sides, x square का स्क्वायर रूट x आ गया, 225 का स्क्वायर रूट 15 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये डिवीजन आ जाता है 7.5। तो लास्ट लाइन लिखेंगे, therefore स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज इक्वल टू, लिए थे हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 7.5 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा इजी क्वेश्चन था। ओके, अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11, figure is already given and now in given, in triangle ABC this angle BAC is 90 degree, segment BL and CM are medians. BL median means L is midpoint of AC and CM is also median, therefore M is midpoint of AB। तो प्रूव करने का है 4 अंडर ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। प्रूफ इज वेरी सिंपल, इजी प्रूफ है। फर्स्ट हम लोग लेंगे ओरिजिनल ट्रायंगल में पाइथागोरस। इन ट्रायंगल एबीसी दिस एंगल ए इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो ओरिजिनल ट्रायंगल में पाइथागोरस आ जाता है हाइपोटेनियस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये इजी आपको सबको पता है। बाद में हम लोगों ने एक मीडियंस दिया है, उसका यूज करते हैं। मीडियन मीन्स एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर AL is equal to CL, दोनों आ जाएंगे AC के हाफ। Then after CM is median on side AB, therefore M is midpoint of AB, therefore AM is equal to MB, तो दोनों आ जाएंगे AB के हाफ। और अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और पाइथागोरस यूज करेंगे। फर्स्ट चाहिए हम लोगों को BL स्क्वायर, तो BL स्क्वायर चाहिए तो ट्रायंगल लेंगे हम लोग ABL। इन ट्रायंगल ABL एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अभी उसमें हाइपोटेनियस रहेगा BL, तो हाइपोटेनियस BL स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। हाइपोटेनियस BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। रीजन लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हो गया BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अभी हम लोग नेक्स्ट लेंगे CM हाइपोटेनियस रहेगा ऐसा ट्रायंगल लेंगे, तो CM स्क्वायर के लिए हम लोग ट्रायंगल लेंगे AMC। इन ट्रायंगल AMC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस। फर्स्ट हमने लिया BL स्क्वायर के लिए, BL हाइपोटेनियस रहने वाला ट्रायंगल लिया। अभी CM स्क्वायर के लिए हम CM हाइपोटेनियस रहेगा ऐसा ट्रायंगल ले रहे, जिसमें हाइपोटेनियस आएगा CM स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। CM स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। फिर से रीजन वही, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। TH मीन्स थ्योरम पूरा लिखने का है। अभी दोनों का एडिशन चाहिए, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, तो LHS का एडिशन हम लोग LHS को करेंगे और RHS का एडिशन RHS को करेंगे। तो LHS का एडिशन आएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, दिस इज LHS एडेड टू LHS। अभी RHS का एडिशन AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, ये हो गया 4 का RHS और अभी 5 का RHS, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। बाय एडिंग इक्वेशन 4 and 5,
देयरफॉर BL स्क्वायर CM स्क्वायर एज इट इज, अभी हम लोग AB स्क्वायर और AC स्क्वायर पास में लेंगे। इन दोनों को पास में ले लिया, क्यों? क्योंकि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का दोनों का सम का वैल्यू हम BC स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बाद में AL का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं। AL किसके हाफ है? AL इज हाफ ऑफ AC, AL इज हाफ ऑफ AC, तो AL का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें AC के हाफ, स्क्वायर है तो स्क्वायर। AM इज हाफ ऑफ AB, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है हम लोगों ने फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। बिल्कुल इजी था। L इज मिड पॉइंट, देयरफॉर AL AC के हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बाद में AM इज हाफ ऑफ AB, देयरफॉर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर एज इट इज, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, वो आ जाता है BC स्क्वायर। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया BC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और AB स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 4 नहीं चाहिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो अभी LHS को 4 से कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया। BC स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4। LHS as it is 4BC स्क्वायर एज इट इज। अभी फिर से AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम BC स्क्वायर। कहां से सब्स्टिट्यूट किया? फ्रॉम 1। यहां भी सब्स्टिट्यूट किए थे हम लोगों ने फ्रॉम 1। तो 4BC स्क्वायर और 1BC स्क्वायर आ गया 5BC स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। सबसे फर्स्ट मैंने ओरिजिनल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बाद में मीडियन का यूज किया, मीडियन मीन्स मिड पॉइंट आ जाता है, तो AL इज हाफ ऑफ AC और AM इज हाफ ऑफ AB। देन आफ्टर BL हाइपोटेन्यूस के लिए मैंने ये ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। बाद में CM हाइपोटेन्यूस रहने वाला ये ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। दोनों का एडिशन चाहिए था तो LHS एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS। बाद में दोनों टर्म्स नजदीक ले लिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों लिया? क्योंकि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू था BC स्क्वायर। बाद में AL और AM का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, AL इज हाफ ऑफ AC एंड AM इज हाफ ऑफ AB, उनका दोनों का स्क्वायर कर लिए। डिवाइडेड बाय 4 नहीं चाहिए तो हर एक को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिए, तो 4 4 कैंसिल हो गए, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 4, और बाद में बच गए AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। फिर से फ्रॉम 1 AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, BC स्क्वायर आ गया 5BC स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 and length of one of its diagonal is 14 centimeter. Find the length of another diagonal. ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो गिवन में ले लिए ABCD is a parallelogram and its diagonals AC and BD intersects at point M. And the sum of the squares of adjacent side is 130. तो adjacent side ले रहे हम लोग AB and AD, तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। AB AD ले सकते हैं आप, AB BC ले सकते हैं, BC CD ले सकते हैं। तो अभी हम लिए AB and AD, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस एडजेसेंट साइड्स इज 130, और लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, तो AC 14 ले लिए, तो फाइंड आउट करने का अनदर डायगोनल BD। इजी क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट भी और बहुत इजी है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स टू ईच अदर, diagonals of parallelogram bisects to each other, therefore BM is equal to MD and BM and MD both are half of the BD, तो BM आ जाएगा BD के हाफ। देन आफ्टर AM is equal to CM, तो AM आ जाएगा AC के हाफ। AM is half of AC और AC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन ऑर्बिट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर, तो 14 के हाफ आ गया 7 आ गया, तो ये टोटल 14 था, उसके हाफ आ गया AM इज 7। अभी बहुत सिंपल पार्ट है, अभी हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD BM इज इक्वल टू MD, व्हाई? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स टू ईच अदर, तो BM इज इक्वल टू MD आ गया, तो AM क्या आ गई है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ये ट्रायंगल ABD का AM आ गया मीडियन। तो आप सेपरेट फिगर भी आपको समझने के लिए मैं निकाल दे रहा हूं, ये है ABD, M is midpoint of diagonal BD because diagonal bisects to each other, therefore AM is median। तो मीडियन आ गई, तो हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। तो वर्टेक्स ए से मीडियन निकला है, तो वर्टेक्स ए से ही निकलने वाले साइड्स का स्क्वायर का सम मीन्स AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। रीजन दिया हुआ है बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है, इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर दिया हुआ है 130 ट्वाइस AM। AC डायगोनल 14 था, तो उसके हाफ आ गया है 7, 1 में कैलकुलेट किए 7 स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर, values substituted from 1 and given 130 as it is, 2 as it is, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 2 BM स्क्वायर as it is, 49 इंटू 2 आ जाता है 98 प्लस 98 हो जाएगा यहाँ माइनस 98, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 32 और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 2, तो BM स्क्वायर एज इट इज एंड दिस डिवीजन इज 16। देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, BM स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया BM और 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। यदि BM 4 है तो BD उसके डबल आ जाएगा, कितना आएगा 8। आप ये भी लिख सकते हैं BM इज हाफ ऑफ BD, बट BM इज हाफ ऑफ BD फ्रॉम 1 because diagonals bisects to each other, BM is given 4 is equal to half of the BD divided by 4 हो जाएगा multiplied by 4, 4 2s are 8, therefore length of another diagonal is 8 सेंटीमीटर। तो आपको लास्ट लाइन लिखने का है लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, BM 4 आने के बाद BD इज ट्वाइस BM ले लिए, 4 2s are 8 तो भी चलेगा, और ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ऐसा इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोगों ने मेन फार्मूला यूज किया इसमें अपोलोनियस। अभी लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी मेथड से मैं आपको आंसर देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC दिस AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज DB इज थ्राइस CD। तो ये प्रूव करने का है ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूफ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। सबसे पहले लेंगे CD इज इक्वल टू X, ये CD ले लिया X, देयरफॉर CD X है तो DB है
थ्राइस सी डी मीन्स आ जाएगा 3x, सी डी एक्स के थ्राइस मीन्स 3x, तो ये डी बी आ जाएगा 3x। सी डी एक्स ले लिए तो डी बी उसके थ्राइस से मीन्स 3x आ गया, तो टोटल बी सी आ जाएगा। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू दिस, बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी, सी डी प्लस डी बी is equal to x plus 3x is equal to 4x। रीजन इज c डैश d डैश b, तो टोटल bc आ गया 4x, तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल गया bc is equal to 4x। अभी इसका स्क्वायर लिए बाय स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड, bc का स्क्वायर आ गया bc स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सबसे पहले ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बताता मैं, db है cd के थ्राइस है, इसलिए cd x ले लिया तो उसके थ्राइस db आ गया 3x, तो टोटल आ गया 4x और उसका स्क्वायर कर लिया हम लोग। अभी ab स्क्वायर के लिए, ab स्क्वायर के लिए मैं ट्रायंगल adb में पाइथागोरस यूज करूंगा। इन ट्रायंगल ADB, angle ADB is equal to 90 degree, therefore by using Pythagoras theorem, AD square plus BD square is equal to आ जाएगा hypotenuse AB square। अभी मैं दो बार पाइथागोरस यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे भी पाइथागोरस यूज करूंगा, यहाँ पे भी पाइथागोरस यूज करूंगा, और दोनों बार लेफ्ट साइड में मैं एडी स्क्वायर रखूंगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस यूज करते समय एडी स्क्वायर रहने वाला है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, मीन्स LHS इज इक्वल तो RHS इक्वल आ जाएगा, तो मैं दोनों बार लेफ्ट में रखूंगा एडी स्क्वायर, तो ये एडी स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस बीडी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस बीडी स्क्वायर। अभी पाइथागोरस यूज करेंगे हम ट्रायंगल ADC में। इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ रीजन लिखने का है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अभी ADC 90 आ गया, ये 90 तो ये भी 90, देयरफॉर बाय अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर is equal to hypotenuse is AC square। फिर से लेफ्ट में रखूंगा मैं AD स्क्वायर, जैसे यहां रखा था AD स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो इसमें लेफ्ट में रखा अभी मैं AD स्क्वायर, तो प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस CD स्क्वायर। अभी 2 और 3 में ऑब्जर्व किए तो LHS इक्वल आ गया है, AD स्क्वायर LHS इक्वल है, इसमें भी AD स्क्वायर था, इसमें भी AD स्क्वायर था, LHS इक्वल आ गया है तो RHS इक्वल आ जाएगा, तो इसका RHS है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका RHS है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, रीजन इज फ्रॉम 2 and 3। अभी CD और BD का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें, CD और BD का, AB स्क्वायर एज इट इज, BD का वैल्यू है 3x, तो BD का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x, और CD का वैल्यू है x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर, अब ये माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ प्लस 9x स्क्वायर, ये माइनस 9 AC स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ प्लस 9x स्क्वायर, और ये माइनस x स्क्वायर एज इट इज, सिर्फ ये माइनस का प्लस हो गया, तो AB स्क्वायर एज इट इज, AC स्क्वायर एज इट इज, 9 में से 1x स्क्वायर गया तो ये आ गया 8x स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर एज इट इज, AC स्क्वायर एज इट इज, और 8x स्क्वायर आ जाता है, 8x स्क्वायर किसके हाफ आता है, 16x स्क्वायर के हाफ आता है, नहीं तो आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्टेप मैं ड्रॉप कर देता, 9x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज 8x स्क्वायर। अभी मैं
ए बी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए सी स्क्वायर को 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हर एक टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। ट्वाइस ए बी स्क्वायर, ट्वाइस ए सी स्क्वायर, और 2 8s आर 16x स्क्वायर, बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2। हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट स्टेप 2ab स्क्वायर एज इट इज, 2ac स्क्वायर एज इट इज, और 16x स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, वो है bc स्क्वायर फ्रॉम 1, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ऐसा है, सिंपल एग्जाम्पल है। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, सी डी एक्स लिया तो उसके थ्राइस डी बी आ गए 3x, तो टोटल बी सी दोनों का एडिशन आ गया 4x। तो दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड लिखने का है आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइथागोरस यूज किया और लेफ्ट में रखा एडी स्क्वायर। ये ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया, लेफ्ट में रखा मैंने एडी स्क्वायर, और प्लस सी डी स्क्वायर हो गया माइनस सी डी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर यहाँ दोनों में कॉमन आ गया, तो एल एच एस इक्वल आ गया, तो इन दोनों का आर एच एस इक्वल आ गया फ्रॉम 2 and 3। बाद में बी डी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया 3x, सी डी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया x, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया, आ गया 8x स्क्वायर। 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर चाहिए था, तो हर टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर, 2 8s आर 16x स्क्वायर, और 16x स्क्वायर का वैल्यू था bc स्क्वायर, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा ही इजी क्वेश्चन था। अभी हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Now in question number 14, in an isosceles triangle means AB congruent AC. Length of congruent sides is 13 centimeter and its base is 10 centimeter. Base BC is 10 centimeter. Find the distance between the vertex opposite to base. बेस के अपोजिट का वर्टेक्स ए और सेंट्रॉइड, इन दोनों में का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। सेंट्रॉइड मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मेडियंस। सेंट्रॉइड लिया हुआ है हम लोगों ने G, लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो उसको G को मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, अभी कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं मैं AD परपेंडिकुलर टू BC। जब AD मीडियन प्रूव हो जाएगी तो ये मीडियन के ऊपर आ जाएगा सेंट्रॉइड G। तो सबसे पहले AD मीडियन प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके पहले हम लोग ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, AD कॉमन है दोनों में, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट AD, रीजन इज कॉमन साइड। एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री, दोनों 90 आ जाते हैं। और AB कॉन्ग्रुएंट AC, साइड AB कॉन्ग्रुएंट साइड AC, रीजन इज गिवन में आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, 1 साइड कॉमन है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ADB congruent triangle ADC by hypotenuse side test. Therefore, BD congruent DC, corresponding sides of congruent triangle. तो BD congruent DC आ गया, तो AD is median of triangle ABC. Therefore, AD is median of triangle ABC. Therefore, G lies on AD. तो AD median आ गए, because BD congruent DC, तो D is midpoint of BC आ गया, तो AD आ गई median, और median के ऊपर ही सेंट्रॉइड रहता है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करने का है AG डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट टू बेस एंड सेंट्रॉइड, तो AG डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। तो AG डिस्टेंस फाइंड आउट करने के पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे AD।
तो G लाइज ऑन AD आ गया। बाद में BD कॉन्ग्रेंट DC आ गया है, तो BD इज इक्वल टू DC, दोनों आ जाएंगे BC के हाफ, और BC दिया हुआ है 10, 10 के हाफ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 10 के हाफ आ गए 5। अभी दोनों में से कोई भी ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया तो हम लोगों को मिलेगा AD। इन ट्रायंगल ADB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AD अननोन है, BD अभी फाइंड आउट किया है, 10 के हाफ 5 आ गया है फ्रॉम 1, और AB गिवन में दिया है 13 फ्रॉम 1 एंड गिवन। 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 प्लस 25 हो जाएगा यहाँ -25, तो ये सब्ट्रैक्शन आ जाता है 144। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स 144 का स्क्वायर रूट आ जाता है 12। तो AD हाइट भी और मीडियन भी है, तो आ गया 12 सेंटीमीटर। अभी सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी, इस सेंट्रोइड का क्या करता है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 प्रोपोर्शन, 2:1 प्रोपोर्शन। उसमें AG वर्टेक्स का जो पार्ट रहता है, वर्टेक्स के पास का जो पार्ट रहता है AG, वो रहता है 2/3 ऑफ मीडियन। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड। और थ्योरम ऑफ सेंट्रोइड भी लिख सकते हैं। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 प्रोपोर्शन, तो टोटल 2 + 1 3 पार्ट हो जाता है। तो 3 पार्ट में वर्टेक्स के नियर जो पार्ट रहता है वो 2/3 रहता है, और रिमेनिंग जो रहता है वो 1/3 रहता है। देयरफॉर AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD आया हुआ है 12 फ्रॉम 2, 3 4s are 12, therefore AG is equal to 2 4s are 8 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को लास्ट लाइन लिखने का है, therefore distance between the vertex opposite to the base and centroid is equal to AG is equal to 8 सेंटीमीटर। ऐसा इजी क्वेश्चन था। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूं आपको। AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया, दोनों में कॉमन है हाइपोटेनियस कॉन्ग्रेंट AB कॉन्ग्रेंट AC आइसोस्केलस ट्रायंगल है और ईच 90 डिग्री। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए। देयरफॉर BD कॉन्ग्रेंट DC करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो BD कॉन्ग्रेंट DC आ गए, तो D आ गए मिड पॉइंट ऑफ BC, तो AD आ गया मीडियन। AD मीडियन आ गया, तो मीडियन के ऊपर ही क्या रहता है, सेंट्रोइड रहता है, तो कौन आ गया, G उसके ऊपर आ गया। तो BD कॉन्ग्रेंट DC आ गए, तो BD और DC BC के हाफ 10 के हाफ आ गए 5 5। AD फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये ट्रायंगल में यूज किया पाइथागोरस, तो AD मिल गया 12। बाद में प्रॉपर्टी लिया सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी क्या है, ये जो AG पार्ट रहता है वर्टेक्स के पास का, वो रहता है 2/3 ऑफ मीडियन, 2/3 ऑफ मीडियन। मीडियन AD फाइंड आउट किया था 12, 3 4s are 12, 4 2s are 8 सेंटीमीटर। ऐसा इजी क्वेश्चन था। अभी हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Now in question number 15, this quadrilateral ABCD is a trapezium, means DC is parallel to AB. And now in given this AD and BD both are perpendicular to each other, and AC and BC also perpendicular to each other. AD is given 15, BC is given 15 and AB is 25. We draw construction D perpendicular to AB and CF perpendicular to AB. सबसे फर्स्ट हम लोग BD फाइंड आउट करेंगे। ये एक्चुअली आपको होमवर्क का एग्जांपल है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा है, इसलिए मैं मेन पॉइंट्स आपको बताता, और कोई कैलकुलेशंस आपको खुद करने का है। इजी कैलकुलेशन है। सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल ADB पाइथागोरस यूज करके BD फाइंड आउट करता। इन ट्रायंगल ABD दिस एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री।
both are perpendicular to each other, therefore this angle ADB is 90 degree. Therefore by using Pythagoras theorem, AD square plus BD square, these are the sides containing right angle. One is base, another is height. AD square plus BD square is equal to hypotenuse AB, side opposite to 90 degree, AB is hypotenuse. रीजन लिखेंगे by Pythagoras theorem. AD is given 15, BD square कैलकुलेट करने का है और AB is given 25. BD स्क्वायर एज इट इज प्लस 15 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 15 स्क्वायर. आप a प्लस बी a माइनस बी यूज कर सकते हैं. और यदि स्क्वायर लर्न है 25 का 625, 15 का स्क्वायर 225, सब्ट्रैक्शन आ जाता है 400. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, BD स्क्वायर का स्क्वायर रूट BD और 400 का स्क्वायर रूट 20. तो ये BD आ गया 20. Similarly, we can prove AC is also 20. This AC is also 20. जैसे यहाँ पाइथागोरस यूज किया वैसे ही ये ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया तो AC भी 20 मिल जाएगा. उसकी कैलकुलेशन में अभी कोई जरूरी नहीं है. अभी यही ट्रायंगल का एरिया लेता हूं मैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अभी इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD में यदि बेस AB लिया, दिस ट्रायंगल ADB, अभी इसमें यदि बेस AB लिया तो हाइट क्या आएगा? AB बेस है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ D हाइट आ जाता है, D हाइट आ जाता है. अभी वही ट्रायंगल का एरिया लेता हूं मैं, सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अभी मैं बेस और हाइट का पेयर चेंज करता. फर्स्ट लिया मैंने AB बेस तो हाइट D लिया. अभी AD बेस लिया तो हाइट क्या आएगा? BD. राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, एक बेस रहता है तो अनदर हाइट रहता है. तो अभी लोग लेंगे बेस और हाइट AD एंड BD, AD एंड BD. इसमें हाफ हाफ कैंसल हो जाता है, सेम ट्रायंगल के एरिया है दोनों, इसलिए इक्वल ले लिए. AB इंटू D, तो AB दिया हुआ है 25, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो मैं, AB 25 इंटू D फाइंड आउट करने का है, इज इक्वल टू AD 15 है और BD है 20. 15 इंटू 20 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 25. तो D इज इक्वल टू 15 इंटू 20 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 25 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 25. अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5s आर 25, 5 4s आर 20, 5 3s आर 15 और 3 4s आर 12. Therefore DE is equal to 12. तो D आ गया 12. Similarly we can prove this CF is also 12. Similarly we can prove CF is also 12. इसके लिखने की कोई जरूरी नहीं है. नंबर 3, तो ये आ गया 12. अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे AE. तो AE के लिए ट्रायंगल लेंगे ADE. इन ट्रायंगल ADE बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, आपको पूरा लिखने का है. साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस आ जाता है AD स्क्वायर. ये 90 तो ये 90 आ गया, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, हाइपोटेनियस आ गया AD स्क्वायर. रीजन लिखने का है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AE कैलकुलेट करने का है एज इट इज. D अभी आ गया है 12, D12 फ्रॉम 2 एंड AD इज गिवन 15. तो रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड गिवन. A स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा या माइनस 12 का स्क्वायर. तो
तो ये 15 का स्क्वायर आ जाता है 225, 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 81, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो ए मिल गया है 9, तो पाइथागोरस से ए मिल गया 9। जैसे ये ट्रायंगल में ए 9 फाइंड आउट किए, सिमिलरली बी एफ भी हम लोगों को मिलता है 9। Similarly, we can prove BF is also 9। पूरा स्टेटमेंट लिखने का है। Similarly, we can prove in triangle CFB BF is equal to 9। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे EF। तो EF कैलकुलेट करने के लिए तीनों का सम लेंगे, AE प्लस EF प्लस FB, AE प्लस EF प्लस FB इज इक्वल टू, तीनों का एडिशन आ गया AB। रीजन आएगा A डैश E डैश F डैश B। AE 9 है, EF एज इट इज और FB भी 9 है और टोटल AB दिया हुआ है 25। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड गिवन। 9 प्लस 9 हो गया 18 और प्लस 18 हो जाएगा या माइनस 18, तो EF इज इक्वल टू 25 एज इट इज, ए प्लस 18 हो जाएगा या माइनस 18, तो EF आ गया 7, तो EF का वैल्यू 7 मिल गया। एज पर कंस्ट्रक्शन एंड गिवन में ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो DC पैरेलल टू AB, और बाद में ये दोनों परपेंडिकुलर डाले हुए तो AB पैरेलल आ गए और दोनों 90 डिग्री, तो ये पैरेललोग्राम भी था और 90-90 आने के कारण ये हो गया रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल EFCD या DEFC, क्वाड्रिलेटरल DEFC इज अ रेक्टेंगल। रीजन एज पर गिवन एंड कंस्ट्रक्शन। Therefore, opposite sides of rectangle are congruent। EF 7 है तो DC भी आ जाएगा 7। DC is equal to EF is equal to 7। EF 7 था तो DC आ गया 7। इसको रीजन आएगा opposite sides of rectangle are congruent। opposite sides of rectangle are congruent। तो ये 7 था, ये 7 आ गया। अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएंगे DC प्लस AB, DC प्लस AB, और हाइट आ जाता है D लीजिए या CF लीजिए, तो हम लोग लेंगे D। 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में ये फार्मूला आपका हुआ ही होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इन ब्रैकेट DC 7 और AB is 25, 7 प्लस 25 और हाइट आ गया था 12। तो इसमें 7 वैल्यू 5 में और 12 आ गया 2 में, तो रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 5। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 प्लस 25 आ जाता है 32 इंटू 12 एज इट इज। 2 1s are 2, 2 6s are 12, इनके दोनों का प्रोडक्ट 6 2s are 12, 6 3s are 18 प्लस 1 19 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, और कुछ भी यूनिट नहीं दिया होगा तो स्क्वायर यूनिट्स। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पूरा आंसर दे दिया वो मैंने दिया है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस यूज करके, AD 15 था, AB 25 था, तो पाइथागोरस यूज करके BD कैलकुलेट किया 20। बाद में ये हाइट निकालने के लिए हम लोगों ने लिया वही ट्रायंगल
एडीबी का एरिया लिया 2 बार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बार बेस ये ट्रायंगल एडीबी के लिए, एक बार बेस एबी लिया तो हाइट डी आ गया, एबी डी। सेकंड टाइम एडी बेस लिया तो हाइट बीडी आ गया। साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, वन इज बेस अनदर इज हाइट, एडी बीडी ले लिया। तो इसमें हम लोगों को मिल गया डी12। तो जैसे डी12 है तो अपोजिट साइड डीसीएफ भी, सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस इज ऑल्सो 12। बाद में हम लोगों ने ये ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया एडीई में, तो एडीई में पाइथागोरस यूज करने के कारण ए मिल गया 9। सिमिलरली वी कैन प्रूव एफ बी इज ऑल्सो 9। बाद में तीनों सेगमेंट का टोटल लिया ए बी 25, तो उसमें 9 + 9 18 माइनस हो गया, तो ये मिल गया 7। एज पर गिवन एंड कंस्ट्रक्शन दिस इज अ रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू ईएफ इज इक्वल टू 7। तो सब वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने मेन फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू लेंथ सम ऑफ, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड डीसी 7 है, ए बी 25 था, 7 + 25 इंटू हाइट था 12। कैलकुलेशन करके एरिया मिल गया एंड दिस इज नाउ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सिर्फ दिखने में कैलकुलेशन ज्यादा दिखते, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 वेरी आईएमपी क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स 17 एंड 18 ये दोनों क्वेश्चन अपोलोनियस के ऊपर डिपेंड है, इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16 गिवन इज ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर congruent, each angle is 60 degree and this QS is 1/3 of QR, then find 9PS square is equal to 7PQ square. Easy question है, triangle PQR is an equilateral triangle, therefore all sides of equilateral triangle are congruent, PQ, QR and PR. रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर Q is 60, R is 60, P is also 60, तो Q 60 आ गया। अभी हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल PTQ। अभी ये कॉन्सेंट्रेट करने का है, पीएस स्क्वायर के लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करने का है। तो पीएसटी में पाइथागोरस यूज करने का है, तो उसके लिए पीएस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को एसटी का वैल्यू कैलकुलेट करने का है और पीटी का। तो ये दोनों वैल्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का है। एक बार पीटी और एसटी मिल गया तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस यूज करके पीएस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीटी और एसटी निकालने के लिए कैलकुलेशन, तो अभी पीटी निकालने के लिए हम लोग लेंगे ट्रायंगल पीटीक्यू। इन ट्रायंगल पीटीक्यू एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 60। इसको फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, ए 90 ए 60, तो ये आ जाएगा 30। एंगल क्यूपीटी इज इक्वल टू 30 डिग्री आप लिख सकते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। Therefore, as per 30, 60, 90 theorem of triangle, तो ये ट्रायंगल हो गया है 30, 60, 90 का, और 30, 60, 90 का थ्योरम आपको पता है क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 की अपोजिट साइड है QT, तो वो रहती है हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है PQ। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के अपोजिट साइड है PT,
और वो रहती है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, इसमें हाइपोटेन्यूस है PQ। तो PT मिल गया। अभी हम लोगों को कैलकुलेट करने का है ST। अभी एज पर गिवन देखे तो QS दिया हुआ है, QS इज 1/3 ऑफ QR। तो QR का वैल्यू हम लोग बाद में PQ में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी PT तो मिल गया है, ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल गया इसमें पाइथागोरस के लिए। अभी हम लोगों को कैलकुलेट करने का है ST। तो ST के लिए QS प्लस ST लेंगे इज इक्वल टू QT। QS प्लस ST इज इक्वल टू हम लोग लेंगे QT। रीजन आएगा Q डैश S डैश T। QS प्लस ST इज इक्वल टू QT। तो QS 1/3 QR। एज पर गिवन दिस QS इज 1/3 ऑफ QR प्लस ST फाइंड आउट करने का है और QT अभी निकाला है। दिस QT साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस मीन्स हाफ PQ। तो रीजन आएगा फ्रॉम गिवन एंड टू। देयरफॉर 1/3 एज इट इज। अभी हम लोग QR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। QR इज इक्वल टू PQ करेंगे क्योंकि आंसर हम लोगों को PQ में चाहिए। तो QR को कन्वर्ट कर लेंगे PQ में। तो QR इज इक्वल टू PQ। इसको रीजन आएगा फ्रॉम 1। तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस। देयरफॉर ST इज इक्वल टू हाफ PQ एज इट इज प्लस 1/3 PQ हो जाएगा यहाँ माइनस 1/3 PQ। देयरफॉर ST इज इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम 2 3s are 6। अभी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 1s are 3 PQ माइनस 2 1s are 2 PQ। तो 3 PQ माइनस 2 PQ आ गया 1 PQ। देयरफॉर ST इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1 PQ अपॉन 6। तो फर्स्ट हम लोगों को PT मिल गया था, अभी ST भी मिल गया है। तो अभी हम लोग ये ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं पाइथागोरस। तो हम लोगों को मिलेगा PS²। तो इन ट्रायंगल PTS एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पाइथागोरस आपको लिखने का है हाइपोटेन्यूस PS² इज इक्वल टू PS² इज इक्वल टू PT² प्लस ST²। रीजन लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। PT का वैल्यू था √3/2 PQ और उसका स्क्वायर। ST अभी निकला है PQ/6 उसका स्क्वायर। तो रीजन आएगा फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम 2 and 3। अभी सिंपल कैलकुलेशन का पार्ट है। √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और PQ²। यहाँ पे भी आ गया न्यूमरेटर PQ का स्क्वायर, डिनोमिनेटर 6 का स्क्वायर 36। Therefore PS² एज इट इज। अभी 4 और 36 का एलसीएम आ जाता है 36। 4 9s are 36। तो इसको डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 9s are 36 आता है। तो डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3s are 27 PQ²। यह आ गया 36 1s are 36 मीन्स डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी 1 से 1 इंटू PQ²। देयरफॉर PS² इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन आ जाता है 28 PQ² अपॉन 36। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 7s are 28, 4 9s are 36 PQ² एज इट इज और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा या मल्टीप्लाइड बाय 9। 7 PQ² एज इट इज एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। 9 PS² इज इक्वल टू 7 PQ²। ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन था। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ईच एंगल इज 60 डिग्री। देन आफ्टर इन ट्रायंगल PTQ, this angle is 90, this one is 60, therefore remaining angle is 30. Therefore as per 30 60 90 theorem,
Side opposite to 30 degree is QT, half of the hypotenuse. And side opposite to 60 degree is PT, √3/2 times of hypotenuse PQ. बाद में ST कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने लिया QS प्लस ST इज इक्वल टू QT. QS का वैल्यू एज पर गिवन सब्सटीट्यूट किया 1/3 QR, ST एज इट इज एंड QT इज हाफ ऑफ PQ. QR को कन्वर्ट कर लिया PQ में, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर QR इज इक्वल टू PQ. फ्रॉम 1 सब्सटीट्यूट किया क्योंकि आंसर लाने का है PQ में और PS में. तो QR इज इक्वल टू PQ सब्सटीट्यूट किया, प्लस का माइनस हो गया, एलसीएम 2 3 6 आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ST का वैल्यू मिल गया PQ/6. बाद में PS के लिए ट्रायंगल PTS में पाइथागोरस यूज किया, PS² इज इक्वल टू PT² प्लस ST². PT का वैल्यू था √3/2 PQ, ST का PQ/6 स्क्वायर किए, एलसीएम लिया 36. अभी कैलकुलेशन मैंने बताया है तो सिंप्लीफाई करके आंसर मिल गया. एंड दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी IMP क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप लोगों को अपोलोनियस के थ्योरम के ऊपर सॉल्व करने का है. इजी क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है. ओके, बेस्ट ऑफ लक. अच्छा पढ़ाई कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जब चाहिए तब मेरे वीडियो देख के रिवीजन कीजिए. ओके.